हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप लोग एक नया मुकाम हासिल करें, उन ऊंचाइयों को छुएं जिन्हें जीवन में पाना चाहते हैं, या जो भी विजन है आपका, आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, ऊपर वाला आपको उस बुलंदियों तक पहुंचाए जहां पे आप जाना चाहते हैं। और साथियों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे कंटिन्यू, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे कहानी के द्वारा, शायरी के द्वारा। तो साथियों, ऑडियंस भगवान का रूप होता है, और ऑडियंस ही एक नॉर्मल इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो साथियों, अगर वीडियो में कोई त्रुटि होगी, कोई कमी होगी, तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। साथियों, मेरा मानना है, कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कोई न कोई कमी जरूर रहती है, और इंसान को अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे कि इंसान तभी आगे जा पाएगा। और अगर इंसान ये मान लेता है नहीं, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूँ, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर में ईगो आ गया, फिर वो इंसान जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। तो साथियों, मेरा यही मानना है कि इंसान को कभी भी ईगो नहीं पालना चाहिए, और निरंतर सीखते रहना चाहिए। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको सीखते रहना चाहिए, अदरवाइज हमारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इंसान बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो साथियों, आज के मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि इंसान करता क्या है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मतलब साथियों ये है कि इंसान इधर उधर की बातें, इनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी बुराई, फलाने की बुराई, ढकाने की बुराई करता ही रहता है। सोचता है कि न मेरे दाएं भला हो, न बाएं भला हो, न ऊपर भला हो लोगों का, न नीचे भला हो, केवल मेरा भला हो। आपन भला भला जगमाही, और दूसरे का भला भलभेस नाही। तो ये सोच है काफ़ी पर्सन की, सबको तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी पर्सन जो भी हैं यही सोचते हैं कि मेरा भला भला हो, बाकी दूसरे का बुरा हो। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हम दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, दूसरे का बुरा कर रहे हैं, तो हमारा बुरा निश्चित है होना, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हम जो बोएंगे वही काटने के लिए तैयार रहें। हम जो बोएंगे, हमारी पीढ़ियां भी उसको काटने के लिए तैयार रहें। क्योंकि कहा गया है, जैसे जे के माई बाप वैसे होके लड़का, और जैसे जे के घर द्वार वैसे होके फरिका। तो साथियों, इसलिए अगर हम अपना भला चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूसरों का भी भला सोचना पड़ेगा, दूसरों का भला करना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये ऊपर वाले की माया ही, ब्रह्मांड की जो है देन है कि अगर हम जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ सिखाया है साथियों, और बहुत कुछ सिखा रही है। बस ज़रूरत है उसको सीखने की और उस रास्ते पर चलने की। तो साथियों, आज मैं आपको इसी बुराई से प्रेरित होकर एक कहानी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उसी को सुनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसका नाम है रामू और यमराज की कहानी। रामू और यमराज की कहानी। किसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। किसी गांव में रामू
नाम का एक व्यक्ति रहता था, उसकी मृत्यु नजदीक थी, उसके मृत्यु नजदीक थी और यमराज उसकी प्राणों को लेने के लिए उसके घर पर आए। गर्मी का दिन था, यमराज को जोरों की प्यास लगी थी। रामू ने देखा कि कोई आदमी, रामू को तो पता नहीं था कौन पर्सन है, रामू ने देखा कि एक व्यक्ति जो है उनके दरवाजे पे आया है और उसको जोरों की प्यास लगी है। तो रामू ने एक गिलास पानी यमराज को पिलाया। यमराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मानव, मैं तुम्हारा प्राण हरण के लिए आया था, मैं तुम्हारा प्राण हरण के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे इस नेक काम की वजह से मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं तुम्हारा प्राण नहीं हरूंगा। यह सुनकर रामू के तो होश ही उड़ गए, रामू के होश ही उड़ गए। वो सोचता है कि हे प्रभु, ये कैसी माया है, अभी पल भर में तो मेरे प्राण जाने वाले थे, लेकिन मेरे एक नेक काम ने मेरे प्राण को बचा लिया। अब यमराज ने कहा कि ये डायरी है, इसको आप लीजिए और आपके पास ओनली फॉर 5 मिनट, आपके पास केवल 5 मिनट हैं। आपके जीवन में जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, इस डायरी में लिख दें और 5 मिनट के बाद ये डायरी मैं ले लूँगा और जो भी आप उसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे, वही आपके साथ हो जाए। रामू मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जैसी आज्ञा यमराज जी। और यमराज से डायरी लेकर उसने पहला पन्ना खोला। पहले पन्ने पे लिखा था, आपके घर के जो बगल के पड़ोसी हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है और कल की डेट में उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, कल की डेट में उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो उसने तुरंत जो है उस डायरी में लिखा, ना, ये आदमी तो बहुत बेकार ही आदमी है, ये बहुत गंदा आदमी है, इसको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए। रामू ने डायरी में लिख दिया कि इसको 1 करोड़ नहीं मिलना चाहिए और उसने दूसरा पन्ना पलट दिया। अब रामू ने दूसरा पन्ना पलटा तो उनके बाएं साइड में एक पड़ोसी रहते थे, उसमें लिखा था कि जो आपके खन्ना नेता हैं, अब उनकी नेतागिरी चमकने वाली है और अब उनको मंत्री बनाया जाने वाला है, अब वो मंत्री बनेंगे। तो उसने सोचा, ना, ये मंत्री कैसे बन सकता है, इसको तो मंत्री मुझे बनने देना ही नहीं है, इसको तो वैसे ही लोकल नेता जो है रोड छाप वही रहने देते हैं। और रामू ने दूसरे पन्ने में लिख दिया कि नहीं, ये नेता बनने के काबिल नहीं है, ये इसको रोड छाप ही रहने दो, और उसने डायरी में मेंशन कर दिया। अब चूंकि यमराज ने कहा था जो आप लिखोगे वो हो जाएगा, तो दो पन्ने तो पलट दिया उसने लिख के। तीसरा पन्ना पलटा तो जहाँ पे रामू जॉब करता था उसके बास के बारे में लिखा था कि आपके बास की जो है काया पलटने वाली है जीवन की, अब वो सुपर बास बनेंगे, उनको काम की वजह से उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा और वो 2 दिन में सुपर बास बन जाएंगे। तो उसने कहा, अरे ये कैसे होता है, मेरा बास सुपर बास बनेगा? नहीं, मुझे बहुत डांटता था, मुझे बहुत परेशान करता था। तो उसने लिख दिया, नहीं, ये जो है सुपर बास बनने के काबिल नहीं है, ये जो है जैसे का तैसा है वही रहने दीजिए। अब जो है उसने 3 पन्ना पलटी मार दिया लिख के, और चौथे पन्ने में 5 मिनट होने वाले थे, उसने अपने बारे में ज्यों ही लिखना चालू किया, 5 मिनट पूरे हो गए। तब तक यमराज साहब आए और उसकी कलम और डायरी को हाथ से छीन लिए। बोले, तेरा 5 मिनट पूरा हो गया रामू। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते कहा, अरे यमराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। उन्होंने कहा, ना, मैंने तेरे को ओनली फॉर 5 मिनट दिया था और तुमने वो 5 मिनट लोगों की बुराई में गंवा दिए, लोगों को बुरा करने में लगा दिया। वही 5 मिनट शायद तू अपने लिए लगाता तो तेरा उद्धार हो जाता, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने वही किया जो और लोग कर रहे हैं कि अपना कीमती वक्त
तुमने दूसरों की बुराई में लगा दिया। अगर वही वक्त तुम अपने ऊपर लगाए होते तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण था। लेकिन तुमने क्या किया? सबसे पहले लोगों का बुरा किया। तो जब तुमने लोगों का बुरा किया तो तुम्हें अपना काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। तो साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम दूसरे का बुरा करेंगे तो निश्चय ही मेरे साथ भी वही बुरा होने वाला है। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो हम करेंगे, जो हम बोएंगे, वही हमको मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सभी इंसान के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, और उस 24 घंटे का कितना बढ़िया उपयोग करता है वो हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन अक्सर कुछ भाई लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अपने इस बहुमूल्य समय और इस शरीर में बहुमूल्य सांसें परमात्मा ने, ऊपर वाले ने या ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा जो मिली हुई हैं, हमें उसका हम उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और भी कहाँ, जहाँ से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय अपने दिमाग का दही कर रहे हैं। उनकी बुराई कर रहे हैं तो उनकी बुराई कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं इनका बुरा हो जाए तो फलाना का बुरा हो जाए, ये कैसे बढ़ जा रहा तो वो कैसे बढ़ जा। अरे भाई, हमसे क्या मतलब है? जीवन हमारा है। हम अपना समय, अपनी सांसें दूसरों को बर्बाद करने में क्यों लगे हुए हैं? ये समझ लीजिएगा कि अगर हम दूसरों को बर्बाद करेंगे ना तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, एकदम कन्फर्म है। इसलिए साथियों, हमेशा अच्छा करें, अच्छा सोचें, लोगों के बारे में पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोचें। और जो परमात्मा ने हमें सांसें दी हैं, जो परमात्मा ने मुझे समय दिया है, जो मानव जीवन मिला है, 33 जो भी मतलब इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, सबसे श्रेष्ठ इस मानव की जाति है। और इस मानव जाति का हमें सही उपयोग करना है, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। कि साथियों, कहूँगा कि बनो ऐसा कि लोग बनना चाहें आप जैसा, बनो ऐसा कि लोग भी बनना चाहें आप जैसा। तो साथियों, यही कहूँगा कि साथियों, अपना आप जो है विचार त्यागिए, दूसरों के बारे में जो गलत विचार है उसको त्यागिए। कहीं न कहीं अगर आप गलत विचार मन में ला रहे हैं दूसरों को प्रति, तो आपका भी बुरा होगा। यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि आपन भला भला जग माही, दूसरे का भला भलभेस नाही। तो साथियों, बता दूं, अगर दूसरे का भला आप नहीं सोचोगे तो आपका भला भी नहीं होगा, ये बात तय है। इसलिए साथियों, अपने विचार को त्यागिए, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लाइए। और आज से इन गंदी आदतों को त्यागिए। जीवन में आप बहुत ही आगे जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं साथियों। किसी का बुरा करने से आपका भला कभी नहीं होगा और वो आनंद भी नहीं आएगा। क्षणिक समय में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका बुरा होने से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो गलत बात है साथियों, बहुत ही गलत बात है। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपका भाई, आपका साथी आपके लिए नए नए मोटिवेशनल कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा, नए नए विचार आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। बाकी अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, कोई न कोई कमी जरूर रहती है, लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो साथियों, इसी राह पर मैं भी हूँ। दूसरी वीडियो में जोश, जज्बे और जुनून के साथ में आप लोगों के सामने फिर मैं प्रस्तुत करूँगा एक नया वीडियो। तब तक के लिए साथियों, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए साथियों, नमस्ते,
प्रणाम, आदाब।